पिछली कड़ी में अय्यान और उसकी टीम एक प्राचीन हवेली की खोज में गए, जहां से किसी के जिंदा लौटने की कहानी नहीं थी। एक रहस्यमय किताब, छायादार आकृतियां और एक चेतावनी भरी फुसफुसाहट। उन्हें चेतावनी दी गई कि अगर वे नहीं निकले तो हमेशा के लिए सायों का हिस्सा बन जाएंगे। अब वह दरवाजा बंद हो चुका है। क्या वे बच पाएंगे? कभी कभी भागने का रास्ता उतना ही खतरनाक होता है जितना ठहरना, लेकिन अब ठहरने का विकल्प इनके पास नहीं है। ये बंदी बन चुके हैं अंधेरे के। हवेली के बाहर तेज हवाएं चल रही हैं। कैमरा अय्यान पर झूम करता है, जो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। उसके हाथ कांप रहे हैं, लेकिन दरवाजा 1 इंच भी नहीं हिलता। मीरा, राघव और जोया उसके पीछे खड़े हैं। उनकी आंखों में डर साफ झलकता है। अय्यान हड़बड़ाते हुए, हमें यहाँ से निकलना होगा। ये जगह कुछ सही नहीं है। वह दरवाजे को जोर से ठोकता है, लेकिन उसकी मुट्ठी की आवाज दरवाजे पर बस एक हल्की सी गूंज छोड़ती है। पूरी हवेली में एक अजीब सी शांति छा जाती है। छायाएं धीमे धीमे हिलने लगती हैं, मानो किसी अनजानी नजर से इन्हें देख रही हो। माहौल और गंभीर होता जा रहा है, जैसे कोई अदृश्य ताकत इन्हें दबा रही हो। मीरा धीरे से, हम यहाँ फंस गए हैं। ये जगह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। एक हल्की सी चरमराहट सुनाई देती है, मानो हवेली की दीवारें हिल रही हों। दीवारों पर पुरानी फटी हुई वॉलपेपर उतरने लगती है और उसके नीचे काले रहस्यमय चिन्ह उभर आते हैं। सबकी नजरें उन चिन्हों पर ठहर जाती हैं। जोया डरी हुई, ये पहले तो यहाँ नहीं थे। राघव घबराहट में, शायद हमें यहाँ रुकना नहीं चाहिए। कैमरा उनका पीछा करता है, जो अब हवेली में किसी और रास्ते की खोज में निकल पड़ते हैं। जैसे ही वे चलते हैं, गलियां अचानक बदलने लगती हैं। सीधी दिखने वाली राहें अनंत और गोल गोल घूमने लगती हैं और पहले दिख रहे दरवाजे दीवारों में गायब हो जाते हैं। अचानक हवा में एक धीमी ठंडी फुसफुसाहट भर जाती है, जो धीरे धीरे साफ होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे हवेली खुद उनसे बात कर रही हो। सब ठहर जाते हैं, उस आवाज को सुनने की कोशिश करते हुए। आवाज चारों तरफ से फुसफुसाती हुई, तुम्हें चेतावनी दी थी, पर अब तुम अंधेरे के हो। सभी मुड़कर उस आवाज का स्रोत ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर वहां कोई नहीं है। बस कुछ गहरी गहरी छायाएं जो अब और करीब होती जा रही हैं। मीरा कांपती हुई जोया से थोड़ा पीछे हट जाती है। मीरा डरी हुई, यहाँ कुछ है, कुछ ऐसा जो हमें देख रहा है। कैमरा उस कमरे के एक अंधेरे कोने में झूम करता है, जहां छायाएं और घनी होती जा रही हैं। अय्यान गंभीरता से, हमें एकजुट रहना होगा। ये हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा है। वे हवेली के अंदर और गहराई में जाते हैं और अंततः एक पुराने लोहे के दरवाजे पर पहुंचते हैं। दरवाजे पर गहरे नाखूनों के निशान हैं, मानो जो कुछ भी उसके अंदर था बाहर निकलने की बेताब कोशिश कर रहा हो। जोया संकोच करते हुए, हमें यह दरवाजा खोलना चाहिए। राघव, अगर हम यहाँ से निकलना चाहते हैं तो शायद यही हमारा आखिरी मौका है। अय्यान आगे बढ़ता है, जंग लगे हैंडल को पकड़ता है और दरवाजे को खींचता है। दरवाजे का चरमराहट से खुलना पूरे गलियारे में गूंजता है। उस दरवाजे के पीछे एक संकरी अंधेरी सीढ़ियां हैं, जो हवेली के अंदर कहीं और गहराई में जाती हैं। हवा में सड़न की बदबू है और सब डरते हुए नीचे की ओर देखते हैं। मीरा डर से जोया का हाथ पकड़ लेती है। अय्यान, और कोई रास्ता नहीं है, हमें नीचे जाना होगा। जैसे ही वे सीढ़ियां उतरते हैं, दीवारें उन्हें और करीब महसूस होने लगती हैं और तापमान एकदम गिर जाता है। टॉर्च की रोशनी टिमटिमाती है, जो दीवारों पर नाचती परछाइयों को ज्यादा डरावना बना देती है। तहखाना बहुत बड़ा है। पत्थरों की दीवारों पर अजीब चिन्ह उकेरे हुए हैं, जैसे ऊपर देखा था। कमरे के बीच में एक बड़ा पत्थर का स्लैब रखा हुआ है, जिस पर सूखा खून सा दिख रहा है। दीवारों से जंग लगे चेन लटके हुए हैं। मीरा धीरे से, यहाँ पहले क्या हुआ था? अय्यान स्लैब के करीब जाता है और उसके हाथ से एक चेन छू जाता है। जैसे ही वह चेन को छूता है, एक भयानक पीड़ादायक चीख गूंजती है। यह चीख मानव जैसी नहीं लगती, बल्कि किसी पुराने कष्ट में पड़े प्राणी की लगती है। जोया घबराते हुए, यह जगह शापित है।
अचानक दीवारों पर बने चिन्ह हल्की लाल रोशनी से चमकने लगते हैं। चेन हिलने लगते हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे तोड़ने की कोशिश कर रही हो। जैसे ही वे सीढ़ियां उतरते हैं, दीवारें उन्हें और करीब महसूस होने लगती हैं और तापमान एकदम गिर जाता है। टॉर्च की रोशनी टिमटिमाती है, जो दीवारों पर नाचती परछाइयों को ज्यादा डरावना बना देती है। तहखाना बहुत बड़ा है। पत्थरों की दीवारों पर अजीब चिन्ह उकेरे हुए हैं, जैसे ऊपर देखा था। कमरे के बीच में एक बड़ा पत्थर का स्लैब रखा हुआ है, जिस पर सूखा खून सा दिख रहा है। दीवारों से जंग लगे चेन लटके हुए हैं। मीरा धीरे से, यहाँ पहले क्या हुआ था? अयान स्लैब के करीब जाता है और उसके हाथ से एक चेन छू जाता है। जैसे ही वह चेन को छूता है, एक भयानक पीड़ादायक चीख गूंजती है। यह चीख मानव जैसी नहीं लगती, बल्कि किसी पुराने कष्ट में पड़े प्राणी की लगती है। जोया घबराते हुए, यह जगह शापित है। अचानक दीवारों पर बने चिन्ह हल्की लाल रोशनी से चमकने लगते हैं। चेन हिलने लगते हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे तोड़ने की कोशिश कर रही हो।